करवाना है। मतलब करना कराना था, किसी ने आपको करा दिया था जिस वजह से आप परेशान थी हैं? मेरे आदमी ने करवाया। अच्छा, आपके हस्बैंड साहब ने कराया। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं रहने वाला हूँ डिलारी का हूँ। अच्छा मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ यहाँ जी 3 साल से आता हूँ मैं जी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, होके मायूस तेरे दर से कोई सवाल ही ना गया, और झोलियां भर गई सबकी कोई खाली ना गया। यहाँ के लिए बहुत बड़ी सुविधा है जी क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी वो भी बना है इस साल में, जी जो कि मेहमानों को मरीजों को रुकने के लिए वो जगह भी सरकार ने बनाई है हमारे लिए यहाँ। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम जो आए हैं सिरसमा दोराए और अब्दुल रहीम चिश्ती मियाँ की दरगाह पर आए हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे उर्स भी हो रहा है और काफ़ी बड़ी दरगाह है माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज, बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी परेशानियों को लेके, और यहाँ से सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ शिफा होती है और जो है सारी बीमारियों से मुक्त होके जाते हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब जो है खादिम साहब से दरगाह के बारे में हिस्ट्री पूरी कि कब दरगाह की शुरुआत हुई, कब से दरगाह है और कितने मरीज आते हैं यहाँ पे, और जो कौन कौन से मरीज यहाँ से शिफा होके जाते हैं, तो मैं खादिम साहब से मिलूँगा। खादिम साहब थोड़ा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। खादिम साहब बताइए थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर 32 साल से उर्स मनाया जाता है, और हवा के बीमारी के हर तरह के मरीज यहाँ से शिफा होकर जाते हैं, और दूर व दराज से लोग यहाँ पर फैज़ हासिल करने के लिए हज़रत मौलाना ख्वाजा अब्दुल रहीम चिश्ती कादरी चिश्ती निज़ामी साबरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिरसमा शरीफ दोराह आते हैं, और आपके फैज़ व बरक़ात से फैज़ हासिल करते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। देखिए, जैसे खादिम साहब ने बताया कि ये 34-35 साल हो गए हैं यहाँ को, खादिम साहब को, और जो है यहाँ माशाअल्लाह उर्स भी चल रहा है। तो अब मैं कुछ मरीजों के पास लेके चलूँगा और उनमें पूछूंगा कितने लोगों को फैज़ हुआ है और कितना परसेंट यहाँ से क्या क्या फैज़ हो रहा है, और किस किस तरीके किस मर्ज के यहाँ पे मरीज हैं जो प्रॉपरली यहाँ पे रह रहे हैं। तो उधर भी मैं कैमरा घूमूंगा। चलिए देखिए, ये मरीज हैं, पेशेंट हैं मुर्शिदा जी। ये बताएंगी यहाँ कब से रह रही हैं और कितने परसेंट इनको फ़ायदा मिला है, कितने परसेंट इनको शिफा हो रहा है। तो ये अपने ज़बान में बताएंगी, अपने शब्दों में बड़ों में बताएंगी। बताइए। मैं 6 महीने से रह रही, 6 महीने से रह रही। मुझे कुछ फ़र्क है, कुछ मालूम है। क्या परेशानी थी आपको? मुझे तो ये परेशानी है। क्या बताइए, जो भी परेशानी वो बताइए। आप क्या परेशानी थी आपको? मेरे जो हम वो बताइए, जो भी परेशानी थी। करना करवाना है। हैं? करना करवाना है। मतलब करना कराना था, किसी ने आपको करा दिया था जिस वजह से आप परेशान थी हैं? मेरे आदमी ने करवाया। अच्छा, आपके हस्बैंड साहब ने कराया था। तो आपको अभी कितने परसेंट यहाँ फायदा मिला है कि मिल लिया है कि सुकून हो रहा है यहाँ पे? सुकून है मुझे तो। हैं? सुकून है मुझे। अच्छा, यानी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहते हो कि आप ठीक हो जाएंगी हाँ, ठीक हैं? हो जाऊंगा, हाँ। दुआ से इनकी है। हाँ, इनकी दुआ से इंशाअल्लाह। अब देखिए, ये दूसरे पेशेंट हैं, दूसरे मरीज हैं कि अब्दुल कादिर साहब माशाल्लाह, ये भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये भी बताएंगे क्या इनको मर्ज है, क्या इनको परेशानी है और कितना इनको फ़ायदा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है इनको। तो बताइए अब्दुल कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं रहने वाला हूँ डिलारी का हूँ। अच्छा मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ यहाँ जी 3 साल से आता हूँ मैं। जी ज़्यादा परेशान था मैं, इंगे तिंगा भाजा, जी। मगर सुकून जो मिला अब्दुल रहीम बाबा की दरगाह से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारा सुकून है जी। इतना सुकून है, अब मैं काम करने लगा, पहले काम नहीं करता था बिल्कुल भी। क्या परेशानी थी आपको? हवाई असर था मेरी बीवी को। अच्छा, हवाई असर था। जिन्नात असर का। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं काम नहीं करता था, इंगे तिंगा उसे लेकर भागता था। अच्छा। जब से यहाँ आया हूँ दरगाह पे, जी। जब से काम भी करने लगा और घर में कोई झगड़ा बगड़ा नहीं है, सुकून से रह रहे हैं जिंदगी से करते थे। तो मतलब यहाँ आप रेगुलर आ रहे हो या फिर यहाँ पे रह रहे हो? मैं यहाँ रह भी था, अच्छा फिर अब मैं हफ्ते में आता हूँ अच्छा डिलारी से। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा बाइक से हफ्ते में आता हूँ अच्छा और यहाँ पूरा दिन रहता हूँ, चले आता हूँ। अच्छा हाँ, 3 साल से आता हूँ मैं। अच्छा, मतलब हर जुमेरात को या हाँ, डेली? ना जुमेरात को आता हूँ। हर जुमेरात को। हाँ, पीछे मेरे कुछ दिनों वो आया था रोज।
अच्छा अच्छा ज़्यादा परेशानी थी सबसे ज़्यादा ही, अच्छा मगर इतना गर्म हुआ अब वो बवाल हट गया, कम। हाँ, खत्म ही हो गया, मैं समझ लो तो बस। चलिए देखिए माशाल्लाह अब्दुल साहब ने भी बताया कि यहाँ पे ये हर जुमेरात के दिन, हर बृहस्पति को और थर्सडे को आते थे और माशाल्लाह इनको काफ़ी कुछ हवा या जादू टोनों का चक्कर था इनका, इनकी मिसिस साहब को, ठीक है। तो उनको माशाल्लाह काफ़ी सुकून मिला है। तो देखिए हम दो तीन मरीजों से यहाँ पे मिले हैं, खादिम साहब से बात करी है हमने। तो यहाँ देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जब आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ फैज़ मिलता तभी आते हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ का उर्स भी चल रहा है। मैं अब दरगाह की तरफ लेके चलूँगा आपको कि अंदर का दरगाह का क्या मंजर है कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दरगाह बनी हुई है, काफ़ी बड़ी दरगाह है, ठीक है। और कितने मरीज यहाँ पे, कुछ जो मरीज ऐसे हैं कि जिनको पेशियाँ भी पड़ रही हैं, ठीक है। तो मैं उस साइड में लेके चलूँगा आपको। देखिए मैं आपको दरगाह के अंदर लेके आया था। देखिए माशाल्लाह कि कितनी खूबसूरत दरगाह है। और देखिए कि काफ़ी मरीज भी बैठे हैं और अंदर से माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत दरगाह है। और यहाँ ये जो है फाता लगा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे न्याज आती है उसकी फाता इधर लगाई जाती है। लोगों की जो मुरादें होती हैं, जो मन्नतें होती हैं, माशाल्लाह इनकी दुआ से वो मन्नतें भी पूरी होती हैं कि सच्चे दिल से इंसान अगर दुआ मांगता है तो 100% कबूल होती हैं। देखिए खादिम साहब कुछ बताना चाहेंगे आपको, बोलिए। ये चांद देखकर जो पहली जुमेरात आती है उसको नौचंदी जुमेरात कहा जाता है जी। इसमें दूर दराज से काशीपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल वगैरह, इधर चंदौसी, रामपुर और बरेली तक से लोग यहाँ पर आते हैं, नौचंदी में शामिल होते हैं और अपने आप को फैज़याब करते हैं। जिनको हवाई इमराज हो या जिस्मानी इमराज हो, हर तरीके का यहाँ पर इनकी दुआओं से वो फैज़ हासिल करते हैं। और आज ये नौचंदी जुमेरात है, इसमें दूर दराज से लोग आएंगे और यहाँ पर ये सालाना उर्स चल रहा है, आप इसको देख रहे हैं जी। और इंशाल्लाह आप इस काबिज में लगे हुए हैं तो इससे आपको भी फैज़ इंशाल्लाह हासिल होगा। जी जी जी। ये बहुत निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, होके मायूस तेरे दर से कोई सवाल ही ना गया और झोलियां भर गई सबकी कोई खाली ना गया। ये देखिए ये जो दरगाह है शरीफ है जी, किबला हजरत ख्वाजा अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। ये यहाँ पर सालाना उर्स शरीफ होता है जी। और लोग दूर दराज से आए हुए मेहमान आते हैं, मरीज भी आते हैं यहाँ पर जी। खाने का इंतजाम भी होता है, उनके यहाँ लंगर भी बनता है जी। और लंगर इस टाइम भी चल रहा है यहाँ पर जी। लिहाजा यहाँ के लिए बहुत बड़ी सुविधा है जी। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी वो भी बना है इस साल में जी। जो कि मेहमानों को, मरीजों को रुकने के लिए वो जगह भी सरकार ने बनाई है हमारे लिए यहाँ मुसाफिर खाना। और ये बाकी मुसाफिर खाना सब यहाँ के सज्जाद नसीम मोहम्मद शरीफ मियाँ साहब ने बनाया है ये जी जी। और सभी लोगों ने मिलजुल करा है। इस लिहाज से यहाँ उर्स चल रहा है। और आपको यहाँ से ये कल से 2 तारीख से शुरू हुआ है और ये लगभग बुध से बुध तक चालू रहेगा। मतलब 6 7 8 जी, 9 दिन तक रहेगा। 8 दिन तक उर्स रहता है यहाँ पर। सभी से मेरी अपील है, गुजारिश है कि जितने भी ज़ायरीन हैं, हमारे मुरीदान हैं या मेहमान हैं, वो आएँ और दरगाह शरीफ पर अपना दुआ से, पीर और मुर्शिद की दुआओं से नवाजें और अपना फैज़ हासिल करें यहाँ से। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं, यहाँ पे उनका रुकने का भी, मुसाफिर खाना भी माशाल्लाह बना रखा है, उनका खाने का, रहने का सारा यहाँ पे इंतजाम है, ठीक है। तो ये मरीज कोई भी अगर कहीं से भी आता है, किसी भी कोई भी परेशानी है तो माशाल्लाह यहाँ बिना हिचक से यहाँ आ सकता है, रुक सकता है और अपनी परेशानी यहाँ पे हल कर सकता है।